हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-20 के लिए चैप्टर 5 समांतर सीढ़ी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन संख्या 8, 9 व 10 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको ये सवाल तीनों आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा वो आसानी से हल कर सकते हो। और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको सीक्वेंस से यानी क्रम वाइज जो है आपको क्लासें मिलेंगी, तो वो जाके जरूर देखें। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी छात्रों छात्राएं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो आइए संख्या जो 8वां है उसे सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि उस समांतर सीढ़ी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सारवंतर दिया है और 22वां पद हमें 149 दिया है और हमें s 22 बराबर ज्ञात करना है, यानी 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो हमें समांतर सीढ़ी नहीं दे रखी, समांतर सीढ़ी दे रखी होती तो हम यहाँ से प्रथम पद निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समांतर सीढ़ी नहीं दे रखी तो जो हमें प्रथम पद की आवश्यकता होगी, इसलिए हम प्रथम पद को मान लेंगे, ठीक है। जिसकी आवश्यकता होती है उसे मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। हमने प्रथम पद को ए मान लिया, ठीक है। और हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे। क्या दिया है हमें? यहां पे दिया है सार्वांतर दिया है, यानी सार्व अंतर डी बराबर दिया है कितना? 7। तो d बराबर लिख लेंगे, सार्वंतर d बराबर 7 दिया है। और साथ ही दिया है क्या? और हमें साथ दिया है 22वां पद दिया है 149, यानी a 22 बराबर कितना दिया है? 149 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सूत्र लगा लेंगे वो हमारा लगा लेंगे a पद वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तब जो हमारा जो सूत्र रहेगा वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। ए एन बराबर होता है a + n-1/2d। मैंने बार बार कह रहा हूँ ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र हैं, तो इनको आप सभी छात्र छात्राएं जरूर याद करके रखें। परीक्षा की दृष्टि से इनमें से सवाल आ सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। इसलिए ये सूत्र, ये योगफल वाले भी याद कर लें, ये भी याद कर लें। अगर सूत्र आपको अच्छे से याद होंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो, इसलिए सूत्रों को जरूर याद करके रखें, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, वो लगा देंगे ए एन बराबर होता है a + n-1 होता है d, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। हमें दिया है यहाँ पे प्रथम पद नहीं दिया है हमें, यानी a 22 दिया है 149, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह रख देंगे क्या? a 22 रख देंगे। a 22 बराबर लिखेंगे a प्लस, यानी पदों की संख्या भी नहीं दे रखी, तो यहाँ पे n-1 लिखेंगे कितना? इनटू लिख लेंगे कितना? 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 दे रखा है, तो यहाँ 22 रख देंगे n की जगह। तो a 22 बराबर हो जाए कितना? a + 22 - 1 इंटू का 7 हो जाए, ठीक है। a 22 की जगह 149 रख देंगे, तो 149 रख देते। 1 22 की जगह हमें दिया है, ठीक है। तो a + 22 में से 1 जाएगा तो 21 गुणे का 7, 22 में से गया 21 बचा, तो 21 गुणे का हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे जो है गुणा कर लेंगे। तो 149 बराबर का कितना हो जाएगा? a प्लस का 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 21 7 147 होता है।
7 का गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 21 सत्ते 147 होता है। ठीक है, 147 हो जाएगा। अब हम यहाँ से प्रथम पद को निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, 149 तो है ही है इस तरफ, और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कितना, 147 हो जाएगा। ठीक है, 149 में से 147 आएगा तो हमारे पास जो प्रथम पद आएगा वो a बराबर कितना आएगा, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने a बराबर ज्ञात कर लिया। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पूछ रहा है वो, यानी हमें पूछ रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे योगफल वाला। तो हमारा एस एन बराबर होता है, फॉर्मूला n/2 होता है, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है क्या, d होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला। तो n की जगह रखेंगे 22, यानी हमें 22 पदों का योग ज्ञात करवा रहा है, यानी s 22 बराबर हमें अज्ञात दे रखा था। ठीक है, तो हम s 22 रखेंगे, तो s 22 रखेंगे। ठीक है, n की जगह रखेंगे 22, तो 22/2 हो जाएगा। कोष्टक के अंदर 2 गुणा प्रथम पद को निकाल लिया हमने 2, प्लस का n की जगह रखेंगे 22 माइनस का 1 गुणा हो जाएगा 7। हमारे पास सारवांतर कितना दे रखा था, सारवांतर 7 दे रखा था। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 11 बार कट जाएगा, और 2 दूने होता है 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस का हो जाएगा 22 में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा, 21 गुणे का हो जाएगा 7, तो 21 सत्ते 147 होता है। ठीक है, तो 4 प्लस का 147 हो जाएगा, 21 सत्ते 147 होता है। ठीक है, अब ये जोड़ लेंगे, 11 है, गुणे का आ जाएगा कितना 4 और 7, 11 का 1 हासिल लगा कितना 1, 4 और 1 हो जाएगा 5 और 1 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा करके निकाल लेंगे, वो हमारा आ जाएगा s 22 यानी 22 पदों का योगफल आ जाएगा। यहाँ पे 11 एकम 11 का 1 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 11 पन्ना 55 और 1 56 हासिल लगा 5। ठीक है, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, कितना होता है 16 होता है। तो हमारा जो आंसर है 1600 कितना है 61 आ गया आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है लिख लेंगे, जो जो ज्ञात किया है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमें पूछ रहा था प्रथम 22 पदों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग कितना आया, योगफल कितना आया, योगफल आया हमारे पास 1661 है। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप सभी छात्र छात्रा अच्छे से समझ चुके होंगे। इस सवाल को हमने 8 सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल कर लेंगे सॉल्व, वो हमारा रहेगा 9वां सवाल। ठीक, सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9वां सवाल कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 149 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी किसकी, यहाँ पे हमें आवश्यकता होगी, पहले तो प्रथम पद की आवश्यकता होगी, फिर सारवांतर की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पे हमें सारवांतर नहीं दिया है, ना हमें प्रथम पद दे रखा है, तो वहां पे मान लेंगे नहीं, समांतर श्रेणी दे रखी, समांतर श्रेणी दे रखी थी होती तो क्या करते, यहाँ से हम प्रथम पद को भी निकाल लेते और सारवांतर भी आसानी से निकाल लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है उसे मान लेंगे यहाँ पे। तो हम 9वां सवाल यहाँ पे हल करते हैं, लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे। अब हम लिख लेंगे, जो हमें दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है हमें यहाँ पे उसे लिख लेंगे। हमें जो दिया है 7 पदों का योगफल दिया है कितना 49 दिया है यहाँ से। ठीक है, इतना लिखिए 7 पदों का योग, यानी कहने का मतलब S7 बराबर कितना दिया है 49 दिया है, और हमें दिया है 17 पदों का योग, यानी 17
पदों का योग यानी S17 बराबर कितना दिया है, S17 बराबर दिया है 289 दिया। ठीक है, अब हम इसी से सॉल्व कर लेंगे सवाल को आसानी से। ठीक है, तो जो है यहाँ पे पहले वाला दिया है, कितना दिया है 49 दिया है, इससे हम निकालेंगे तो S7 बराबर लिखेंगे 49। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा लेंगे वो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ से वो फॉर्मूला लग जाएगा SN बराबर होता है हमारा N/2 होता है बड़ा कोष्टक में 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे दोनों जगह लगा लेंगे, यानी 17 वाले में लगाएंगे और यहाँ पे 7 वाले में लगा लेंगे। ठीक है, तो हम n की जगह कितना 7 है, तो n जहाँ n दिखाई दे वहाँ पे 7 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये तो इतने बराबर दे रखा है, तो इसकी जगह रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो S7 बराबर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे हम n की जगह 7 रख दो, 7/2 हो जाएगा, कोष्टक के अंदर 2 गुणा a, यानी हमें प्रथम पद नहीं दे रखा है, प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी इस ये भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब हम S7 की जगह रख देंगे 49। ठीक है, S7 की जगह रख देंगे 49 बराबर हो जाएगा कितना 7/2 हो जाएगा, और यहाँ गुणा कर लेंगे तो 2A प्लस का हो जाएगा कितना 7 में से 1 जाएगा 6D हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा कितना, हमारा निकलेगा इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 49 गुणे का हो जाएगा 2 बराबर का हो जाएगा 7, इधर रहेगा कितना 2A प्लस का 6D रह गया। ठीक है, अब हम इसको आगे लिख लेते हैं, यानी 7 कोष्टक में लिखते हैं 2A प्लस का 6D लिखते हैं, और इसको उस तरफ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पश्चात्मन नहीं कर रहे हैं, इसको आगे पीछे करके लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इतना निकालेंगे, यानी 2 प्लस 6D निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 49 गुणे का 2 बटे करेंगे 7। ठीक है, ये वाला जो गुणांक है वो आ जाएगा किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा जो है हर में आ जाएगा, और ये वाला बराबर की इस तरफ वाला वो अंश में आ जाता है। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 7 49 होता है, तो 2A प्लस 6D बराबर कितना हो जाएगा 7 बार घटाइए, 7 बार 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये वाला जो समीकरण बनेगा, यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने से हमारा क्या बचेगा 2 से 2 कटेगा, तो A प्लस का कितना बचेगा, चलो ले ही लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 2 में देंगे, A बचेगा प्लस 2 3 6 3D बचेगा बराबर का 14 है। ठीक है, A प्लस 3D बराबर निकालेंगे तो 14 बटे कितना करेंगे 2 2 7 14 हो जाएगा, तो A प्लस 3D बराबर का 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर पहला बना लेंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमने अभी सॉल्व किया था किससे, अभी सॉल्व किया था A7, यानी जो 7वां पद है, पदों का योग है 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा था, इससे सॉल्व किया था। अब करेंगे प्रथम 17 पदों का योगफल 289, इससे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं, यानी S17 बराबर कितना दिया है 289 दिया है। ठीक है, फॉर्मूला यही वाला लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम S17 लिखेंगे n की जगह, तो n की जगह रखेंगे 17, यहाँ पे तब 7 रखा था, अब रखेंगे 17, 17/2 हो जाएगा, प्रथम पद देने रखा है इसलिए 2 गुणा a हो जाएगा। ठीक, प्लस का n की जगह पहले रखा था 7, यानी पहले रखा था 7, अब यहाँ पे रखेंगे कितना 17, 17 माइनस का 1 गुणा d, यानी सार्वंतर भी हमें नहीं दिया है, सार्वंतर भी निकालना है। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे, तो इसकी जगह रख देंगे 17 की जगह रख देंगे 289। ठीक, 289 गुणे का हो जाएगा इतना ही रहने दो। ठीक है, पहले रख लेते हैं। ठीक, 17/1 का हो जाएगा 2, अब यहाँ से देखेंगे तो 2A हो गया, प्लस का 16 में से 1 जाएगा तो यानी 17 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 गुणे का D, यानी 16D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको उस तरफ 1 मान करके गुणा करेंगे तो 289 गुणे का हो जाएगा 2 बराबर का बचेगा 17। ठीक है, कोष्टक में 2A प्लस का 16D हो जाएगा। आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करने पर हमें इसको आगे लिख लेते हैं, यानी 17 कोष्टक में ले लेते हैं 2A प्लस 16D बराबर का लिख लेते हैं 289 गुणे का 2 लिख लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से इतना निकालेंगे नहीं, 2a प्लस 16d निकालेंगे तो ये 17 वो हर में पहुंच जाएगा। ठीक है, 2a प्लस का 16d बराबर निकालेंगे तो 289 है गुणे का 2 है अपॉन में हो जाएगा 17। 17 से काटेंगे, 17 का वर्ग 289 होता है तो ये 17 बार कट जाएगा। कितने बार? 17 बार कट जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस का 16d बराबर का हो जाएगा कितना? 17 गुणे का हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ये निकल ही जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन लेने से 2 कॉमन लेने यहाँ से लेंगे तो a बचेगा प्लस का 2 8 16 8d बचेगा बराबर का कितना? 17 गुणे का 2। अब हम यहाँ पे a प्लस का 8d निकालेंगे तो क्या करेंगे? 17 गुणे का 2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हर में आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस का 8d बराबर का कितना बचेगा? 17 बचेगा। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। पहला समीकरण बना लिया, अब हमने ये दूसरा समीकरण बना लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है आसानी से आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो है आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दूसरा रैखिक समीकरण बना लिए, पहला बना लिया। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो हमारा जो ये है ये वाला पद समान है, पहला वाला पद क्या है? समान है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं? एक पद को काटना होता है विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि में हमें एक पद को काटना होता है। एक पद को कब काट सकेंगे? जब हमारा पद समान हो और हमारा चिन्ह हो कैसा? माइनस प्लस हो तो करते हैं जोड़ने पर, और प्लस माइनस हो तब भी जोड़ते हैं, और एक जैसे चिन्ह हो जाते हैं तब घटा लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारे पास कितना? a प्लस का 3d बराबर का कितना है? 7 है। ठीक है, और जो दूसरा वाला समीकरण वो कितना है? a प्लस 8d बराबर का कितना है? 17। ठीक है, इसको घटाएंगे, लिख देंगे घटाने पर। भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस का a और माइनस का a दोनों कट जाएगा, सजाती पद। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 8d है, वहाँ पे कितना है? माइनस प्लस का 3d है, तो घटा देंगे। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, काय का? माइनस का 5d बराबर का कितना हो जाएगा? 17 में से 7 जाएगा, कितना? 10 बचेगा माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो d बराबर कितना आएगा? d बराबर आ जाएगा 2। तो 5d बराबर का 10 होगा। d बराबर निकालेंगे तो 10 बटे 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो जो सार्वंतर आया कितना है? सार्वंतर आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने सार्वंतर निकाल लिया। अब हम प्रथम पद आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें d बराबर जो मान दिया है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रथम पद। तो ले देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास है वो कितना है? a प्लस 3d बराबर का 7, यानी 7। तो रखेंगे a प्लस 3d बराबर का कितना है? 7 है। तो हम d की जगह 2 रख देंगे तो a प्लस का 3 गुणे का 2 बराबर का 7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे सॉल्व करने पर 3 और 2 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो a प्लस का 6 बराबर का हो जाएगा 7। आगे सॉल्व करेंगे तो a बराबर निकालेंगे तो 7 तो है इस तरफ, ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस का संख्या माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रथम पद आएगा वो कितना आ गया? प्रथम पद आ गया 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 आ गया, प्रथम पद आ गया। ठीक है, अब हम सवाल में देख लेंगे क्या पूछ रहा है, वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कितना? इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, n पदों का योगफल पूछ रहा है उसे यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे अतः n पदों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे वो होता है SN बराबर होता है, यही वाला SN बराबर होता है n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने ज्ञात किया उसे रख देंगे, यानी जो हमने ज्ञात किया यहाँ से सार्वंतर निकाल लिया है, हमने सार्वंतर निकाल लिया, प्रथम पद को निकाल लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे
तो एस एन बराबर हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा एन बटे 2 कोष्टक में 2 गुणा प्रथम पद है 1 याद किया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 2 रख देंगे टी का मान। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो एन बटे 2 हो जाएगा कोष्टक के अंदर 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कितना, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 एन हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस होता है 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखा जाए तो प्लस का 2 और माइनस का 2 ये कट गया। ठीक है, तो एन बटे 2 बराबर गुणे का हो जाएगा कितना 2 एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसल आउट और हम एन गुणा एन करेंगे तो एन का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एन स्क्वायर, यानी गुणा करने पर खास जुड़ जाता है तो एस एन बराबर कितना आएगा एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमें जो पूछ रहा था एन पदों का योगफल पूछ रहा था वो हमारे पास कितना आ गया एन स्क्वायर आ गया, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसका मुझे ऐसा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जो 9वां सवाल है यहाँ पे सॉल्व किया है अच्छी समझ में आ गया होगा। अच्छी समझ में आया तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर करें। अब हम जो लास्ट वाला सवाल है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 सवाल दिए हमें लास्ट पे, जो है 10वां सवाल है। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट AN जैसे समांतर श्रेणी दे रखी है से एक समांतर श्रेणी बनती है। इससे क्या बनती है, एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं। नीचे तो दिए गई संख्याएं हैं जो सवाल दिए उनके अनुसार परिभाषित हैं। तो हमें 2 सवाल दिए हैं, AN बराबर दिया है 3 प्लस 4n दिया है और दूसरा दिया सवाल कितना AN बराबर दिया है 9 माइनस का 5n दिया है। ठीक है, इसमें से 10वें का एक सवाल को सॉल्व कर लेंगे और दूसरे को आपको होमवर्क के लिए देंगे हल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा 10वें का पहला है इसी पहले को सॉल्व कर लेंगे। आप अच्छे से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आप दूसरा भी सवाल हल कर सकते हो। तो यहाँ जो दिया है उसे लिख लेंगे। यहाँ क्या दिया है AN बराबर दिया है कितना 3 प्लस 4n दिया है, 3 प्लस 4n दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम रख देंगे इसमें n बराबर जहाँ n है वहां पे ट्राई करेंगे 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, ऐसे ही हम रख लेंगे। ठीक है, रखने पर ठीक है यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हम प्रथम पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। A1 A2 A3 ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे n की जगह रखेंगे कितना 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो n की जगह रखेंगे तो A1 आ जाएगा बराबर का 3 प्लस का 4 गुणे का n की जगह रखेंगे 1 रख दिया। ठीक है, तो A1 बराबर कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 और 3 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा A1 बराबर आया वो 7 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया। ऐसे ही हम फिर रखेंगे 2 रखेंगे, यानी जहां n है वहां पे 2 रख देंगे तो n की जगह रखेंगे 2 तो A2 आ जाएगा बराबर का हो जाएगा 3 प्लस का 4 गुणे n की जगह रखेंगे 2, यानी 2 रख रहे हैं अब की बार 2 रखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा A2 बराबर आया वो कितना आएगा 4 दूने 8, 8 और 3 11, यानी 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूने 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 8 और 3 हो जाता है 11। तो हमारा जो A2 आया वो कितना है 11 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम 3 रखेंगे, अब रखेंगे अगली बार क्या रखेंगे 3, जहां n है वहां पे रखेंगे 3 तो A3 हो जाएगा, यानी n की जगह रखेंगे 3 तो A3 हो जाएगा बराबर का 3 प्लस का हो जाएगा कितना 4 गुणे का 3 रखेंगे n की जगह तो A3 बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 तो है इस तरफ डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 3 होता है 15, तो जो हमारा तीसरा पद आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 4, यानी A4, यानी 4 रख रहे हैं अब की बार क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो n की जगह 4 रखेंगे तो 3 तो है इस तरफ 3 है प्लस का 4 गुणे n, यानी 4 गुणे का रखेंगे 4। ठीक है, 4 चौके 16, 16 3 हो जाएगा 19, तो A4 और कितना आया 19 आ जाएगा, यानी जो हमारा चौथा पद है वो कितना 19 आ गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही निकालते जाएंगे। ऐसे ही निकालने के बाद जो है हम निकालेंगे कौन सा AN वह पद निकालेंगे, यानी AN बराबर निकालेंगे। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ रहा है AN बराबर निकालने पर हमें कितना आ रहा है 3 प्लस का 4n आ रहा है। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो समांतर श्रेणी यहाँ से बन जाएगी, यहाँ से क्या होगी हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी इससे। ठीक है, यानी A1, A2 ऐसे ही हमारी जो समांतर श्रेणी AN पदों तक जाती है। ठीक है, ऐसी ही समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे अतः लिखेंगे
अतः 7 कोमा हो जाएगा 11 कोमा 15 कोमा 19, ऐसे ही हमारी जो श्रेणी जाएगी। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बन रहा है ए एनवा पद कितना बन रहा है, ए एनवा पद बन रहा है 3 + 4 एन बन रहा है। ठीक है, तो हमारी यहाँ से जो है समांतर श्रेणी बन जाएगी, वो कितनी बन जाएगी 3 + 4 एन हो जाए। ठीक है, ए एन की जगह रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, समांतर श्रेणी में लिख देंगे समांतर श्रेणी में है। क्या है ये, समांतर श्रेणी में है। तो यहां से हम क्या, अब हमें यहां से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यहां से। ठीक है, तो ये सवाल कह रहा है कि नीचे यहां से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो हमें ए एन बराबर निकालना है 3 + 4 एन, इसको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो होगा प्रथम पद आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद आ जाएगा, श्रेणी का प्रथम पद आएगा कितना, प्रथम पद ए बराबर आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, और सारवांतर निकालेंगे तो सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होगा। यानी दूसरा पद है 11, पहला पद है 7, 11 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 7 और 4 11, 4 बचेगा। यानी सारवांतर कितना आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। और यहां से देखा जाए तो n बराबर कितना आएगा, यहां से n बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 15। ठीक, यहाँ पे जो नीचे सवाल था उसमें दे रखा था साथ ही हमें प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे साथ ही, इसका सवाल और दे रखा था साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो सवाल था उसमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करवा था, इसलिए आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि सर n बराबर 15 कैसे आया। तो हमें प्रत्येक स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योगफल, यानी प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसलिए n बराबर कितना है 15 है, तो दोनों सवालों में हम n बराबर 15 ही लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो निकालेंगे वो निकालेंगे 15 पदों का योगफल। ठीक है, लिखेंगे 15 पदों का योग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला लग जाएगा वो S15 बराबर लग जाएगा, वो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला। ठीक है, जो होता है SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी पुट कर देंगे। ठीक है, रख देंगे तो n/2 हो जाएगा, प्लस का 2 a की जगह रखेंगे, प्रथम पद हमारे पास कितना है 7 है, तो 7 हो जाएगा, प्लस n हमारे पास कितना है, n है 15 - 1 × d, यानी जो सारवांतर आया हमने निकाला 4 निकाला। ठीक है, तो 4 रखेंगे। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 15 में से एक जाएगा 14 बचेगा, 14 गुणी का 4 हो जाएगा। ठीक है, 14 चौकी 56 होता है, तो 15/2 हो जाएगा, बराबर का 14 प्लस का 14 चौकी 56 गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगाएगी, 4 × 4 = 5। ठीक है, ऐसे ही गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 15/2 हो जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा यहाँ पे 6 और 4 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 5 और 6 और 1 7 70 हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे तो 15/2 गुणे का 70 हो जाएगा, 70 2 से काटेंगे, 2 3 6 बचा 1 10 हो जाएगा, 2 5 10 35 दूने 70 35 बार कटेगा। तो हमारा जो 15 पदों का योगफल आएगा वो S15 बराबर कितना आएगा, S15 बराबर आएगा वो 15 पंजे 75 का 5 यहाँ से लगा 7, 15 पंजे 75 यहाँ से लगा 7, 15 3 45, 45 और 7 52 होता है, 45 और 7 कितना होता है 52 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, हमारा योगफल आ रहा है कितना 525 आ रहा है। ठीक है, यानी 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना था, तो हमारा जो आंसर आया कितना है 525 आया। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस सवाल को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
एस 15 बराबर हो जाएगा 525 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक ये वाला सवाल भी आप 10वीं का पहला भी समझ चुके होंगे। ठीक है, हमारा 10वीं का दूसरा है, उसे भी आप आसानी से ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आप सभी छात्रों से वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। ठीक है, तुम्हारा जो है आज की वीडियो हमने 8वां किया। आज की वीडियो हमने सवाल 3 किए, 3 सवालों में हमने 8वां किया, 9वां किया, 10वीं का पहला किया और ये दूसरा वाला ये होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। तो इसको होमवर्क करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। यानी n बराबर हमें 15 लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे जो है ये यहाँ देखा जाए तो हमने ये श्रेणी बन गई थी, ये श्रेणी ऐसे ही उसकी श्रेणी बनेगी। श्रेणी बनी, प्रथम पद को निकाल लेना, सर्वांतर को दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके निकाल लेना। ठीक है, साथ ही n बराबर 15 पदों तक का योगफल निकालना है। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हो। मुझे आशा है ये तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अच्छे समझ में आ गए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो इस चैनल पर जो है मेरा पर्पज़ यही रहता है, मेरा पर्पज़ कि प्रत्येक छात्र व छात्राएं अच्छे से पढ़ें। यानी जो वीक हैं वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, अपनी होशियार हैं वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। इसलिए मैं सवाल बताता हूँ डीपली, यानी थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो में बनाने में, थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो बड़ी बन जाती है। इसलिए क्योंकि मेरा पर्पज़ यही रहता है कि अच्छे से समझ पाएँ, प्रत्येक छात्र एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक वर्ड। ठीक है, इसलिए वीडियो बड़ी होती है। अन्यथा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर निराह करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 11, 12, 13 के साथ। तो तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।